नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण से सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का निगमन कराऊंगा। दोस्तों, पहले आइए चित्र बना लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना एक एक दो दो डिसलाइक भी कर देना। दोस्तों, तो पहले अवतल दर्पण से सूत्र का निगमन देखते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, पहले मैं बताऊं। जिस दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है तथा जो परावर्तन होता है वो दबे तल से होता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। दोस्तों, तो हमने M1 M2 एक दर्पण बनाया है जिसका नाम है अवतल दर्पण। दोस्तों, इसकी मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखी गई है वस्तु। दोस्तों, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं और दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होकर वापस लौट आती हैं। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है और पुनः अपने मार्ग पर वापस हो जाती है। दोस्तों, इस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, जो उल्टा बनता है, आभासी होता है। दोस्तों, दर्पण का ध्रुव P मुख्य अक्ष का जो मुख्य अक्ष पे लंब डाला गया है। इस किरण का जो किरण आपतित किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, इस पे लंब डाल दिया गया है, जिसको नाम दे दिया गया है DN। दोस्तों, वस्तु की दूरी ध्रुव P से वस्तु की दूरी PA, ध्रुव जो दर्पण का ध्रुव है P, उससे वस्तु तक की दूरी PA, जिसे हमने माइनस में U लिया है, माइनस में U लिया है। ये दूरी ऋणात्मक इसीलिए ली जाती हैं क्योंकि ये दर्पण के बाईं ओर से नापी जाती हैं। मतलब आपतित जो किरण होती है उसके विपरीत दिशा में मापी जाती हैं, इसीलिए सभी दूरियां ऋणात्मक में ली जाती हैं। दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी जिसे कहते हैं PA डैश, जो बिंदु P से प्रतिबिंब की दूरी है इसे कहते हैं PA डैश, और इसको हम मानते हैं -B। दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC, P और C ध्रुव से के वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे -R लिखते हैं या -2F से भी लिखते हैं। ठीक। फोकस दूरी PF, फोकस दूरी PF, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम PF से लिखते हैं। PF बराबर -F, फोकस दूरी को -F लिखा गया है। ठीक। दोस्तों, ये AB जो वस्तु है इसके बराबर ये DN जो लंब डाला गया है मुख्य अक्ष पर, इसकी लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर है, तो हम कहेंगे DN बराबर AB। अब कोण देखते हैं। कोण BAC, कोण BAC बराबर है कोण BA डैश BA डैश C के। कौन सा? कोण BAC, कोण BAC बराबर है B डैश A डैश C के। ये समरूप त्रिभुज जिसे कहते हैं समरूप त्रिभुज है। और कोण BCA बराबर है कोण B डैश C A डैश के, B डैश C A डैश के, जिसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा कोण है त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज A डैश B डैश C के। ये त्रिभुज है ना ABC, ये बराबर है A डैश B डैश C के। दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं। अब हम वस्तु AB है ना, A और B, इसको
लिख लिया हमने ए और बी, बटे में जो प्रतिबिंब बना है उसका ए डैश बी डैश, लिख लिया ए डैश बी डैश, ठीक, बराबर इसका जो आधार है सी ए, तो लिख लिया सी ए और सी ए डैश, सी ए डैश, इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। त्रिभुज डी एन एफ बराबर है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। देखो दोस्तों, अब इधर देखो, डी एन एफ बराबर है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। फिर से देखो, त्रिभुज डी एन एफ बराबर है त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ की, बी डैश ए डैश एफ की, ए डैश बी डैश एफ की। अब क्या करते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं डी एन जो है डी एन अपॉन में ए डैश और बी डैश, अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर एफ एन और यहाँ से यहाँ की दूरी एफ ए डैश, इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 से क्या करेंगे, ये मान और ये मान दोनों को आपने नोट कर लिया, आपकी होगी समीकरण नंबर 3। देख समझो दोस्तों, समीकरण 1 का मान क्या है, सी ए अपॉन सी ए डैश, तो सी ए अपॉन सी ए डैश बराबर है एफ एन अपॉन एफ ए डैश की, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 3। क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, ये दर्पण का जो द्वारक है छोटा है, तो ये बिंदु, ये जो एन है ना, ये दर्पण के ध्रुव के बिल्कुल पास में होगा, तो ये दूरी लगभग, ये दूरी जो है एफ और एन, ये दूरी लगभग बराबर होगी पी एफ के, क्योंकि द्वारक बहुत छोटा है इसीलिए लगभग में ये दूरियां बराबर होंगी। तो जो एफ एन है, हम इस दूरी को पी एफ मान लेते हैं, हम इस दूरी को पी एफ मान लेते हैं, मतलब ये एन है ना, ये बहुत पी के करीब में है, तो हम एन एफ बराबर पी एफ मान लेते हैं लगभग। दोस्तों, अब समीकरण 3 में देखते हैं, तो सी ए अपॉन सी ए डैश बराबर एफ एन बराबर माना है हमने पी एफ, तो हमने एफ एन का मान लिख दिया पी एफ, लिख दिया दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक। अपॉन में एफ ए डैश, तो देखो दोस्तों एफ ए डैश, यहाँ से इतनी दूरी जो है, ये पी ए डैश में से अगर हम पी एफ को घटा दें, तो दोस्तों हमारी ये दूरी निकल आएगी ना, ए डैश और एफ के बीच की दूरी निकल आएगी। अगर हम दोस्तों पी ए डैश दूरी में से पी एफ दूरी को घटा दें, तो हमारी ये दूरी निकल आएगी एफ ए डैश की। तो हमने वही किया है, यहाँ पर पी ए डैश माइनस पी एफ घटा दिया इसे, ठीक। या हम लिख सकते हैं, ये दोस्तों इधर देखिए, अब पी एफ अपॉन पी ए डैश माइनस पी एफ, दोस्तों ये जो है सी ए और सी ए डैश, अब हम ऐसे इस प्रकार जैसे अभी ये दूरी निकाली थी उसी प्रकार से ये दूरी निकालते हैं। तो सी ए, अब हम देखेंगे चित्र में सी ए कहाँ है, सी ए, तो सी ए दोस्तों ये है आपका सी ए, यहाँ से यहाँ की दूरी। अगर दोस्तों हम इसके ध्रुव की जो वस्तु तक की दूरी है, इस दूरी में से अगर हम पी सी दूरी को घटा दें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, तो सी ए का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी अपॉन में दोस्तों यहाँ पर सी ए डैश है, सी ए डैश ये दूरी है, अगर हम इस दूरी को लेकर के पी और सी में से पी ए डैश दूरी को हटा दें, तो ये मान आ जाएगा। तो हमने यही किया है, पी सी माइनस पी ए डैश बराबर, हमने जो पुराना मान है वो अपना लिख लिया, ठीक। इनका मान रख देंगे दोस्तों, इन सभी का मान रख देंगे। दोस्तों हमारे पास में पी ए का मान दे रखा है, देखो दोस्तों पी ए का मान है
माइनस यू, तो हमने मान रखा है माइनस यू। पी सी का मान भी दे रखा है दोस्तों, पी सी का मान दे रखा है माइनस आर, या हम लिख सकते हैं माइनस टू एफ। तो माइनस टू एफ हमने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक दोस्तों, अपॉन पी सी का मान माइनस टू एफ माइनस, और पी ए डैश का मान भी दे रखा है, पी ए डैश का मान माइनस बी, तो इसका मान लगा दिया माइनस के बी, ठीक, बराबर पी एफ, तो हमारे यहाँ पर पी एफ दे रखा है माइनस का एफ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का एफ, और अपॉन में लगा दिया पी ए डैश का मान दे रखा है, पी ए डैश का माइनस के बी, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस के बी। दोस्तों पी एफ का मान दे रखा है जो उपरोक्त लगाया था माइनस एफ, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस एफ। देखो दोस्तों पी एफ का माइनस एफ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस एफ। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना। अब हम ये मान जो हमारे आ गए, अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ये माइनस टू एफ है, इसकी गुणा माइनस बी और माइनस एफ से करते हैं, ठीक, तो माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू एफ। फिर इधर देखते हैं माइनस का, दोस्तों यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है, अगर ब्रैकेटें लगी होती हैं तो गुणे का चिन्ह माना जाता है, तो माइनस का बी और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का एफ बराबर में माइनस का एफ और माइनस टू एफ प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस का बी। दोस्तों इतना समझ में आ गया। फिर आगे क्या करते हैं, इनकी इससे गुणा कर लेते हैं एक एक करके, इसी प्रकार से इनकी गुणा इनसे कर लेते हैं। तो माइनस का यू है, यहाँ पर माइनस का बी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा यू बी। दोस्तों समझ में आता होगा आपकी, देखो माइनस का यू और माइनस का बी, माइनस माइनस चार जो होता है प्लस हो जाता है, और तो हो जाएगा ये प्लस का यू बी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस का यू बी। अब माइनस का यू और प्लस का एफ, तो माइनस प्लस माइनस होता है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस यू एफ, तो यहाँ पर आ गया माइनस यू एफ माइनस। अब देखो दोस्तों इसकी गुणा इनसे कर लेते हैं बारी बारी से, तो टू एफ हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस का चार्ज हो जाता है, तो हमने लिख दिया टू बी एफ, यहाँ पर आ गया हमारा टू बी एफ, और प्लस और प्लस प्लस ही रहता है, तो टू एफ ये है, एक एफ ये, मतलब टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर कर दिया टू एफ स्क्वायर, ठीक, बराबर। अब इधर की गुणा कर लेते हैं, माइनस का एफ है, माइनस का टू एफ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, और टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, टू एफ स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक, माइनस का एफ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और बी और एफ। ये दोस्तों इतना समझ में आ गया आपको, ठीक। दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर ये बराबर के उधर होते हैं, अगर हम इसको इधर लाएं तो ये माइनस में हो जाएगा, या इसको उधर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो दोस्तों हमने इन दोनों को टू एफ स्क्वायर और टू एफ स्क्वायर को काट दिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस टू बी एफ है और यहाँ पर माइनस बी एफ है, अब हम इस बी एफ को इधर ले आते हैं तो ये प्लस में हो जाता है दोस्तों, तो हमने उपरोक्त उतारा यू बी माइनस यू एफ माइनस टू बी एफ, और ये प्लस में आ गया, इधर हो गया बी एफ, बराबर लिख दिया हमने जीरो दोस्तों। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये टू बी एफ है, इसमें से एक बी एफ काट दिया है, तो यहाँ पर बचा ओनली बी एफ, ठीक, तो यू बी माइनस यू एफ माइनस बी एफ, यहाँ पर दोस्तों टू बी एफ थी, एक बी एफ घटा दिया, तो ओनली बी एफ बचा माइनस का ही, ठीक, बराबर जीरो। अब दोस्तों इन दोनों मानों को हम इधर बराबर के उस पार ले जाते हैं, इन दोनों मानों को बराबर के उस पार ले जाते हैं और यू बी को इधर रहने देते हैं, तो यू बी हमारा है, इन दोनों को उधर ले गए तो हो गया यू एफ
इधर माइनस में थे दोनों, उधर जाएंगे बराबर के तो प्लस में हो जाएंगे, तो उधर हो गए यू एफ प्लस बी एफ। अब क्या करते हैं दोस्तों, यू बी एफ से दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या करते हैं, यू बी एफ से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो हमने यू बी नोट किया, ठीक, अपॉन में यू बी एफ से भाग देना है तो यू बी एफ लिख दिया, ठीक। इसी प्रकार से बराबर का चिन्ह लगाया, यू एफ अपॉन यू बी एफ से भाग देना है तो इसे भी दोनों पक्षों को यू बी एफ से भाग दे देते हैं दोस्तों, ठीक। इसी प्रकार से प्लस बी एफ अपॉन में भाग दे दिया यू बी एफ से। अब दोस्तों देखते हैं, u और b ऊपर यू बी है, नीचे भी यू बी है, तो यू बी से यू बी कट जाएंगे, f बचेगा अपॉन में, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर यू एफ है और यहाँ पर यू एफ से यू एफ कट गए, ठीक। यहाँ पर ओनली b बच गया, प्लस यहाँ पर बी एफ है ऊपर, तो यहाँ पर बी एफ नीचे था, ये कट गया, यहाँ पर ओनली यू बचा दोस्तों, ठीक। अब हम एक बटे में आ जाते हैं, ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो एक लिख लेते हैं बटे में, ठीक। तो एक बटा एफ, यहाँ पर ओनली एफ बचा है दोस्तों, तो ये मान आ गया हमारा एक बटे एफ। इसी प्रकार से बराबर यहाँ पर एक बटा बी बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एक बटा बी, प्लस का चार्ज लगा दिया, प्लस आ गया, और एक बटा यू। तो इस प्रकार हमारा जो सूत्र का निगमन करना था हमें, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये आपका सिद्ध हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल है अजय कुर्मी ऑफिशियल। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो मैं आगे भी लगातार डालूंगा। कक्षा 10 और 12 की रसायन विज्ञान की वीडियो, फिजिक्स की वीडियो आप देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।